बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और जुम्मा का शाबान का दूसरा जुम्मा है और उसी के वजीफ़ा को मैं लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मगरिब की नमाज से पहले पहले आप कोशिश कीजिए आप इस अमल को कर लें, और अगर आप मगरिब से पहले पहले इस अमल को नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं, आप मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, रात को किसी वक्त भी कर सकते हैं। और इस अमल का सबसे पहले मैं आपको फ़ायदा बताता चलूँ तो एक तो ये कि कोई भी आपका अटका हुआ काम है, कोई ऐसी परेशानी है जो आप सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका वो मसला सॉल्व नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह इस अमल को करके दुआ करने से इंशाअल्लाह आपका मसला हल होगा। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, वीडियो प्रमोट की जाती है। जितने ज़्यादा लाइक्स हों उतनी ज़्यादा वीडियोज़ ये दूसरों तक जाती हैं और लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जुड़ने में आप मेरा साथ दें। चेंज योर लाइफ कोर्स ऐसा कोर्स है जो इस दुनिया के अंदर मौजूद किसी भी इंसान के मसाइल का यकीनी हल है, क्योंकि उसमें आमाल हैं जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने करवाएं। चेंज योर लाइफ कोर्स मेरे चैनल पर मौजूद है। आप इस्लामिक हब ऑफिशियल चेंज योर लाइफ कोर्स लिखेंगे तो ये कोर्स सामने आ जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। और ख़ैर आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कोई अटका हुआ काम है, कोई ऐसा काम है जो बहुत आपको मुश्किल लग रहा है कि ये मेरा मसला हल नहीं हो सकता, तो उस काम के लिए आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं मालदार हो जाऊं और अगर कर्ज़े में मुब्तला हैं, आप चाहते हैं कि मुझे कर्ज़े से निजात मिल जाए, तो इंशाल्लाह इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे पैसे की जो कमी है और किल्लत है और बेबरकती है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना आप कमा लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका रिज़्क मुक़द्दर में लिख दिया हुआ है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम मेहनत नहीं करते। हम जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मेहनत के बक़दर अता फ़रमा देंगे। और ये नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका फल आपको ना दें, उसका नतीजा आपको ना मिले। कभी ना कभी एक दुआ हम कर रहे होते हैं, फौरी वो दुआ कबूल होती हुई नज़र नहीं आती। मेरा अपना बारहा तजर्बा है, कई सालों के बाद उस दुआ के असरात ज़िंदगी में नज़र आते हैं। तो इसी तरह वज़ाइफ़ का भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन असल मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ताल्लुक़ हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मसले हल फरमा देंगे, इस यकीन के साथ आमाल करना, दुआएं करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना, फिर मसले हल होते हैं। तो पैसे आप चाहते हैं आपको पैसा वाफिर मिकदार में मिले, लाखों कमाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और अमल आपने सिर्फ एक मरतबा करना है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों के दिल में आपकी इज़्ज़त पैदा हो, उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। किसी अफसर के दिल में अपनी इज़्ज़त पैदा करने के लिए, जो दुकानदार हैं, जो कारोबार करते हैं, गाहक चाहिए होता है, डीलर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ये इस अमल से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप कर्ज़े में मुब्तला हैं, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इससे भी आप इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए अमल की डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दरूद पाक है। दरूद इब्राहिमी आपने 3 मरतबा अमल के शुरू में भी पढ़ना है और आखिर में भी। ये बात याद रखिए कि दरूद इब्राहिमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद, कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दरूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो वास्ता है ना, इस वास्ते से ही हमारी दुआएं ऊपर पहुंचती हैं। जिस दुआ के शुरू और आखिर में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक ना हो, वो हवा में लटकी रहती है, ऊपर आसमान तक, अल्लाह के अर्श तक नहीं जाती। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक वो दुआ पहुंचती ही नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक ना पढ़ा जाए। इसलिए मैं ये क्लियर कर दूं कि जो लोग पूछते हैं जी इसमें दरूद शरीफ पढ़ना है शुरू आखिर में या नहीं, तो फजूल बात है। आप जहन में रखिए, जो मर्ज़ी हो, किसी ने बताया हो या ना बताया हो, आपने दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। और उसके बाद अमल के मुतालिक अर्ज़ कर दूं कि इस अमल को आप महसूस आम में भी कर सकते हैं।
عصر کی نماز کے بعد کر لیں، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے کر لیں، نہ ہو سکے تو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، ورنہ رات سونے سے پہلے پہلے اس عمل کو ضرور کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو عمل کیا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، آپ نے ان کلمات کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یہ میرے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ صرف پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام۔ ان کلمات کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا سمیع یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے جو میں نے بتایا 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ یا سمیع یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، ان اسماء مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے جس مسئلہ کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، اور کوشش کیا کیجئے کہ جتنی دیر وظیفہ ہو اس سے زیادہ دعا ہونی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد دعا ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بھی دعائیں کیجئے۔ یاد رکھیے، بادشاہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنے محل کے دروازے بند کر دیتا ہے۔